देखो, आज हम लोग बात करेंगे कुंडली अध्ययन में जो सबसे जरूरी टॉपिक होता है कि कौन से भाव से हम लोग क्या चीज़ देखते हैं। तो टोटल 12 हाउसेस होते हैं, 12 भाव होते हैं, फर्स्ट से लेकर के 12 तक 12 हाउसेस होते हैं कुंडली में। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस हाउस से, किस भाव से हम लोग किस चीज़ का विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस होता है, जहाँ पर लिखा है मैंने फर्स्ट हाउस, इसको हम लोग लग्न भी बोलते हैं। तो इससे क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं, इससे हम लोग स्वयं को देखते हैं, कंप्लीट बॉडी का ये हाउस है। यहाँ से हम माइंड को देखते हैं और अपनी पूरी पर्सनालिटी की अगर बात करी जाए तो फर्स्ट हाउस से हम लोग उसका विचार करते हैं। अब मैं बात करता हूँ सेकंड हाउस की, जिसको हम लोग बोलते हैं धन भाव। तो अब सेकंड हाउस से सिर्फ धन का विचार नहीं होता, सेकंड हाउस से बहुत सी चीज़ों का विचार होता है। तो उसको देखते हैं। यहाँ से हम लोग संचित धन की बात करते हैं, यहाँ से हम व्यक्ति की फैमिली के बारे में विचार करते हैं, उसकी वाणी पर विचार किया जाता है और उसका जो संचित ज्ञान है उस पर भी हम लोग विचार सेकंड हाउस से ही करते हैं। थर्ड हाउस जो कुंडली का होता है, तीसरा भाव होता है, तृतीय भाव होता है, उससे हम लोग क्या क्या विचार करते हैं। उससे हम लोग विचार करते हैं पड़ोसी का, व्यक्ति के पड़ोसी कैसे होंगे, उसका उनसे संबंध कैसा होगा, और जिसकी कुंडली देख रहे हैं उसके जो अनुज होंगे उससे उसके संबंध कैसे होंगे उसका विचार करते हैं। यहाँ से हम कान, हाथ, भुजाएं, कंधा, सांस की नली, इन पर भी विचार करते हैं। साथ ही साथ थर्ड हाउस से हम लोग छोटी दूरियों का, जो दूरी की यात्रा होती है, शॉर्ट ट्रेवल, उसका हम लोग विचार करते हैं। और कम्युनिकेशन का, ये कम्युनिकेशन का भी भाव है थर्ड हाउस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी ये हाउस है। साथ ही साथ इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको भी हम लोग थर्ड हाउस से देखते हैं। बहुत से व्यक्ति मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरा वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा फॉरेन जाने के लिए। तो थर्ड हाउस से हम लोग जो वीज़ा के लिए अनुमति होती है उस पर भी विचार थर्ड हाउस से ही करते हैं कुंडली अध्ययन के समय। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस को भारतीय ज्योतिष में सुख भाव कहा गया है, लेकिन यहाँ से हम लोग सुख और दुख दोनों का ही विचार करते हैं, क्योंकि सुख और दुख आपस में दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो यहाँ से सुख और दुख दोनों का विचार होगा। शरीर के अंग की बात कर ली जाए तो यहाँ से हम लोग चेस्ट और हार्ट का विचार करते हैं। फोर्थ हाउस से आपके हिडन एक्टिविटीज़ भी देखी जाती हैं। यहाँ से आपकी माता का विचार होता है, संपत्ति का विचार होता है, वाहन का विचार होता है, और आपकी एजुकेशन का भी विचार फोर्थ हाउस से ही किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस से हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो फिफ्थ हाउस लव का है, लव अफेयर्स का है, लव का है, स्पिरिचुअलिटी का भी है, गॉड का भी है, बच्चों का है, आपकी संतान का है, प्रोजेनी का है, मतलब आपके बच्चे पैदा होंगे तो उसके लिए भी हम लोग फिफ्थ हाउस को देखते हैं। शेयर मार्केट का भी है, धर्म का भी है, उमंग का है, आनंद का है, उल्लास का है, उत्सव का है। साथ ही साथ ये निरोगी काया का भी है, और आपकी अपनी इंटेलिजेंस कैसी है उसको भी हम लोग फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिक्स्थ हाउस की, छठे भाव की। छठे भाव से हम लोग अपनी जो छोटी आंत होती है जो शरीर में, उसका विचार करते हैं। यहाँ से हम लोग नौकर जो हमारे अंडर में कार्य करते हैं उन पर विचार होता है। जो पालतू पशु हम लोग अपने घर में पालते हैं उन पर विचार होता है। शत्रु पर होता है, ऋण पर होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि छठे भाव से हम लोग रोग, ऋण, शत्रु पर विचार करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई चीज़ों पर विचार करते हैं। जैसे हमारे अंडर जो सबॉर्डिनेट हैं उन पर विचार करते हैं। जॉब, किसी की गवर्नमेंट जॉब देखनी है तो इससे हम लोग चीज़ों को देखते हैं। किसी व्यक्ति के ऊपर लिटिगेशन चलेगा या नहीं चलेगा उस पर हम लोग विचार करते हैं। तलाक का भी विचार करना होता है, तो हम लोग छठे भाव को देखते हैं। अब बात करते हैं सेवंथ हाउस की। सेवंथ हाउस से हम लोग क्या क्या देखते हैं। सेवंथ हाउस से हम लोग विवाह को देखते हैं, व्यापार को देखते हैं, पार्टनर को देखते हैं। अपनी शरीर में अगर बात कर ली जाए तो किडनी, प्रजनन अंग, इन पर विचार करते हैं। सेवंथ हाउस ओपन एनिमी का भी होता है, और सेवंथ हाउस से हम लोग अपनी जो जर्नी चल रही है, कोर्स ऑफ जर्नी, उसमें कोई चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे उस पर भी विचार हम लोग सेवंथ हाउस से करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एट्थ हाउस की। एट्थ हाउस से हम लोग क्या क्या देखते हैं। तो एट्थ हाउस दुर्घटना का हाउस है, दुर्भाग्य का हाउस है, मृत्यु का है, रुकावटों का है, क्रॉनिक डिजीज का हाउस है, सर्जरी का हाउस है। यहाँ से हम लोग कुछ हिडन चीज़ें देखते हैं, गुप्त चीज़ें देखते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी, ये गुप्त विद्या है, इसको हम लोग उसी में डालते हैं। तो एट्थ हाउस से हम लोग एस्ट्रोलॉजी को भी देखते हैं। जो व्यक्ति खोजी प्रवृत्ति के होते हैं उन पर अगर हम लोगों को कोई ज्योतिष का प्रेडिक्शन करना है तो हम लोग एट्थ हाउस को उसमें देखते हैं। इस तरीके से एट्थ हाउस से हम लोग गुप्त धन को भी देखते हैं, जैसे गड़ा हुआ धन, पैतृक संपत्ति, दहेज, इंश्योरेंस, लॉटरी, इन सब चीज़ों पर विचार अगर करना होता है तो हम लोग एट्थ हाउस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट है नाइन्थ हाउस, नवम भाव, जिसको भाग्य भाव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से हम लोग भाग्य देखते हैं, धर्म को देखते हैं। पिता को भी नाइन्थ हाउस से देखा जाता है, पिता को 10th हाउस से भी देखा जाता है, लेकिन नाइन्थ हाउस से पिता के रिलेशंस को या पिता को तब देखा जाता है जब हम पिता के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो नाइन्थ हाउस का यूज़ ये है। अब हम लोग बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस से हम लोग क्या क्या देखते हैं। शरीर में हम जांघें, घुटना, इन पर विचार करते हैं। साथ ही साथ पिता का भी विचार जब करना होता है तो 10th हाउस से करते हैं। 10th हाउस मेनली पद प्रतिष्ठा का होता है, पोजीशन का होता है। तो यदि किसी व्यक्ति को अपनी पद प्रतिष्ठा, पोजीशन की प्रेडिक्शन लेनी है, जानना है, तो यहाँ पर हम उसका 10th हाउस देखते हैं। आगे बात करेंगे 11th हाउस की। 11th हाउस से हम लोग क्या क्या देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग मित्र, हमारे जो एसोसिएट्स हैं, सहयोगी हैं, बड़े भाई बहन हैं, उन पर विचार करते हैं 11th हाउस से। ये भाव लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। तो इंसान की इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी वो 11th हाउस पे बहुत कुछ निर्भर करती है। लास्ट जो हाउस बचता है वो 12th हाउस बचता है। 12th हाउस से हम लोग क्या क्या देखते हैं।
तो 12th हाउस जो होता है वो हिडन एनिमी का होता है, ठीक है। हिडन एनिमी का होता है, हमारी बाईं आंख का होता है, बाएं पैर का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, लॉस का होता है, एक्सपेंडिचर का होता है, डेथ का होता है, मोक्ष का होता है, लंबी दूरी की यात्राओं का होता है, फॉरेन सेटलमेंट का होता है, जेल का भी होता है, सैया शुभ का भी यही भाव है, और ऑकल्ट साइंस का भी 12th हाउस से ही हम लोग विचार करते हैं। तो मोटे तौर पे मैंने आप लोगों को फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक के जो जो सिग्निफिकेंस होते हैं, जहाँ से हम लोग चीज़ों को देखते हैं इन हाउसेस से, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग पूरे जो वीडियो में चीज़ें बताई गई हैं उनको कहीं पर नोट करिएगा या अपनी कुंडली में इसको देखिएगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी कुंडली में ये 12 भाव, या किसी की भी कुंडली में 12 भाव तो होंगे ही, और जो 9 ग्रह हम लोग देखते हैं वो ग्रह भी होंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके इस समय कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है और किसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है। ये 3 दशाएं जो होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसको साउथ इंडिया में दशा भुक्ति अंतर भी बोला जाता है। तो इन दशाओं की वजह से ही आपकी कुंडली में कुछ भाव एक्टिव होते हैं, और जब वो भाव एक्टिव होते हैं तो उसी प्रकार से आपके जीवन में इवेंट्स घटित होते हैं, ठीक है। तो जिन ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, उसी हिसाब से आपके पर्टिकुलर हाउस एक्टिव होंगे। जैसे किसी की ऐसी दशा चल रही है जिसमें उसका 4th हाउस एक्टिवेट है, साथ ही साथ 8th हाउस एक्टिवेट है और 12th हाउस एक्टिवेट है। तो यहाँ पर 4th हाउस से हम जिन जिन चीज़ों पर विचार करते हैं, और 8th हाउस पर जिन जिन चीज़ों पर विचार करते हैं, और 12th हाउस पर जिन जिन चीज़ों पर विचार करते हैं, तीनों को मिला करके ही उसके इवेंट्स बनेंगे, और उसी इवेंट्स के हिसाब से ही उसका प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि दशा भुक्ति और अंतर में जो जो भी भाव एक्टिवेट होंगे, आपके 5, 6, 7 भाव भी एक्टिवेट हो सकते हैं, तो आपको कई प्रकार के रिजल्ट उस समय देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखने योग्य बात यह है कि आपका अपना प्रश्न क्या है। जैसे किसी मित्र की दशा भुक्ति अंतर में, महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा में 6ठा भाव एक्टिवेट होता है, साथ ही साथ 11th हाउस एक्टिवेट होता है, और वो मुझसे प्रश्न पूछता है कि गुरुजी, क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है कि नहीं। तो यहाँ पर उत्तर ये होगा कि यदि आपका 6th हाउस और 11th हाउस एक्टिव है तो यहाँ पर आपके प्रबल चांसेस बनते हैं गवर्नमेंट जॉब के। लेकिन एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि 6th हाउस से हम लोग जॉब का विचार करते हैं, और 11th हाउस से हम लोग इच्छा पूर्ति या लाभ का विचार करते हैं। ये गेन का हाउस है 11th हाउस। तो यहाँ पर आपको गेन तो हो जाएगा जॉब का, लेकिन साथ ही साथ सिर्फ आपको जॉब का ही गेन नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आपकी कुंडली में उस समय 8th हाउस भी एक्टिवेट हो और 12th हाउस भी एक्टिवेट हो। तो 6th हाउस के साथ साथ अगर आपका 8th हाउस और 12th हाउस भी एक्टिवेट है तो कुछ आपकी लाइफ में और भी घटनाएं घटित हो सकती हैं जॉब के साथ साथ। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो मैं आजकल देख रहा हूँ काफ़ी जगह, लोग नक्षत्र की गणना नहीं करते हैं। ग्रह से ज़्यादा, प्लेनेट से ज़्यादा उसके नक्षत्र और उप नक्षत्र स्वामी कौन कौन से भाव एक्टिवेट कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कुंडली अध्ययन में। तो जिस भी मित्र को अपनी कुंडली दिखवानी है तो वो हमसे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकता है। हम कई तरीकों की चीज़ों पर अपना प्रेडिक्शन देते हैं। जैसे आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, आप किस फील्ड में जाएंगे, उस पर हम लोग विचार करते हैं, प्रेडिक्शंस देते हैं। लिटिगेशंस पे देते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे देते हैं कि आप प्रॉपर्टी का परचेस करेंगे, सेल करेंगे, व्हीकल पे देंगे। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी उस पर हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं। आप अगर कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो उस पर क्या चीज़ें रहेंगी उसका हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। आपका करियर कैसा होगा, फाइनेंशियली आप कैसे रहेंगे, उस पर प्रेडिक्शंस होती हैं। आपकी मैरिज पर हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। आप अगर संतान प्राप्ति के लिए चीज़ें पूछना चाहते हैं तो हम लोग उस पर भी प्रेडिक्शन करते हैं। आपकी आयु कितनी होगी उसकी भी गणना हम लोग करते हैं और उस पर प्रेडिक्शन करते हैं। इसी प्रकार से आपका दूसरे के प्रति रिलेशंस कैसे रहेंगे, आपकी वाइफ के प्रति रिलेशंस कैसे रहेंगे, तो उन सब चीज़ों की गणना हम लोग करते हैं और एक्यूरेट प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए था। इस चीज़ों को समझिएगा कि फर्स्ट हाउस से 12th हाउस में क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं। तो जिस भी मित्र को अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है और हम उसकी पूरी मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।